मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सावन का महीना, पवन करे शोर, ये गीत सालों से सावन की पहचान है। लेकिन इस बार सवाल सावन की फुहारों का नहीं बल्कि प्रकृति के बदलते मिजाज का भी है। आज से सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। भगवान शिव की आराधना, कांवड़ यात्रा, मंदिरों में उमड़ती आस्था और हरियाली का उत्सव। लेकिन इसी बीच देश और दुनिया के कई हिस्सों में प्रकृति के रौद्र रूप की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कहीं मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए, कहीं भूस्खलन ने जनजीवन को नष्ट कर दिया, तो कहीं नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या इस बार का सावन श्रद्धा और भक्ति का पर्व रहेगा या फिर प्राकृतिक आपदाओं की नई चेतावनी भी लेकर आया है? क्या ग्रह नक्षत्रों की चाल किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है? देश में किन राज्यों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है? क्या बारिश का सिलसिला और तेज होगा और क्या आने वाले दिनों में कहीं अतिवृष्टि, बाढ़ या भूस्खलन जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं? आज के हमारे इस विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम में इन्हीं सवालों पर होगी विस्तार से चर्चा। हमारे साथ मौजूद है विशेष ज्योतिषी जो ग्रहों की स्थिति, ज्योतिषीय संकेत के आधार पर सावन 2026 के संभावित प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। जी हाँ, तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मेरे साथ दो बेहद ही खास मेहमान, शिवानी शर्मा जी और शिवांगी निर्भय जी। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का जाने माने ज्योतिषी देश में। और कई ऐसे विषय हैं जिन पर हमने पहले भी चर्चा की है, पहले भी कई विषयों पर बात की है। तो मेरा पहला सवाल आप ही से शिवानी जी, क्योंकि अगर सावन की, इस बार की सावन की बात करें, 2026 के सावन की, आपको ये सावन हर बार के सावन से कितना अलग लग रहा है? दूसरी बात ये कि हमने ये भी देखा है कि सावन के महीने में बारिश बहुत होती है, मतलब ये जोड़ के ही देखा जाता है कि बारिश है वो, लेकिन जल प्रलय की घटना जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रही है, क्या ये और बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है फिलहाल? जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। जय माता दी सभी को। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं सावन की, तो देखिए सावन का अपने आप में बहुत महत्व माना जाता है, क्योंकि जो भी शिव प्रेमी है, वो जो शिव भक्त है, हम कह सकते हैं ना, शिव जो है वो कण कण के अंदर है। तो जो शिव भक्त है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ और सभी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जिसकी वजह से आप देखिए ये जो टाइम भी चल रहा है, अगर हम गोचर को इसका थोड़ा सा रिलेट करती हूँ मैं, तो देखिए इस टाइम पे गुरु जो है वो अतिचारी है और अगस्त के महीने में 12 अगस्त और 28 अगस्त को दो ग्रहण पड़ रहे हैं। तो जब दो ग्रहण पड़ रहे हैं और इसी टाइम पे सावन का टाइम भी शुरू हो चुका है, तो श्रद्धालु जो हैं इस टाइम पे बहुत ज्यादा भीड़ आप देखेंगे मंदिरों में उमड़ती हुई नजर आएगी। और इसका मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो आज के टाइम पे आप देखिए कितने सारे मंदिरों में हम देखते हैं कि भीड़ की वजह से बहुत सारी ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसमें बच्चे दब जाते हैं, बूढ़े दब जाते हैं, महिलाओं के साथ शोषण हो जाता है मंदिर के अंदर भी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देखने को मिल सकती है। तो कोशिश ये करें कि देखिए आप भगवान शिव को समझें। आप भगवान शिव के नाम पे सिर्फ नशा करना या मंदिरों में बहुत ज्यादा धक्का मुक्की करके एक खास दिन वाले दिन ही वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ जाना, जैसे एकादशी की बात करें, हम सोमवार वाले दिन बात करें, तो सावन के सोमवार की बहुत महिमा है। आप भगवान शिव को पूजे, मैं उसमें मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन भगवान शिव के नाम पर हम नशा कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो ये सभी चीजें जो हैं थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजों में विनाश होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अगर हम शनि की बात भी करें, तो शनि इस टाइम पे मीन राशि में चल रहे हैं, जलीय राशि है। तो देखिए इस टाइम पे जब शनि इस राशि के अंदर है, तो जल से रिलेटेड आप देखेंगे प्रॉब्लम आएगी। चाहे वो बहुत ज्यादा, अगर हम बात करती हूँ मैं, अगर एरियाज की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करती हूँ, तो देखो अगर आप देखेंगे साउथ की साइड में, बेंगलोर की साइड में, महाराष्ट्र की साइड, पुणे की साइड, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पानी है वो बहुत ज्यादा आएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि जो बाढ़ वाली स्थितियां हैं वो बनती हुई दिखाई दे रही हैं, बादलों का फटना दिखाई दे रहा है। और अगर मैं डेट की बात करती हूँ, तो आप समझ लीजिए 2 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक का ये जो टाइम रहने वाला है, इसमें आप देखेंगे चीजों में बहुत ज्यादा उथल पुथल होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और कहीं ना कहीं देखिए शिवांगी जी, ये जो पूरी स्थिति अगर हम देखें, तो मुझे याद है कि सावन कभी कभी 2 महीने का भी पड़ता है, जिसे कहते हैं कि ये बड़ा जो है वो इस बार सावन का महत्व है। इस बार के सावन की भी बात हो रही है, बात सोमवार की भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सावन आप किस तरीके से देख रही हैं? मतलब तरीका ये कि कहीं ना कहीं दुनिया में अलग अलग मुहाने पर युद्ध हो रहे हैं। दूसरी बात ये कि हम कहीं देख रहे हैं जल प्रलय हो रहे हैं, लेकिन फ्रांस और स्पेन जैसे शहरों में आग लगने की घटना कितनी बढ़ रही है। मतलब कुछ भी छोटा मोटा नहीं हो रहा, सब कुछ ह्यूज हो रहा है। यूरोप में कभी इतनी गर्मी नहीं थी जितनी गर्मी इस बार वहां पर पड़ी है। मतलब क्या ये सावन का जो महीना शुरू हुआ है वो चीजों को थोड़ा बैलेंस करेगा या फिर और ज्यादा बढ़ने की आपको संभावना दिख रही है? बिल्कुल, इंडिया न्यूज़ के इस मंच को सभी दर्शकों को, खुशबू जी आपको, शिवानी जी आपको राधे राधे, प्रणाम। काल हर दुख हर सर्व पाप हर 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 महादेव।
यहाँ पर सावन की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा ये सारी चीज़ों से पहले मैं बताऊंगी कि सावन जो है वो हमारे नक्षत्रों के नाम पर ही सावन को नाम मिला है, श्रवण नक्षत्र के आधार पर। तो श्रवण नक्षत्र जब आता है उसी के आधार पर सावन नाम है। सावन मास बहुत पवित्र मास है। और अगर मैं ग्रह गोचर की बात करूँ तो जैसे कि रुद्र संवत्सर है, रुद्र बीसी है ये, और उसी में रौद्र संवत्सर आया हुआ है, तो रौद्र संवत्सर उसका नाम ही है। दूसरा अभी जो ट्रांजिट है वो देखिएगा गुरु अस्त शनि वक्री। अब शनि जब जब वक्री होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो विनाश ही लाते हैं, वो कर्म फल दाता हैं, उसी के अनुसार आपको कर्मों के फल देते हैं। शनि जो वक्री होंगे और जो आगे तक ही दिसंबर तक जाने वाले हैं, वो टाइम पीरियड में 2 नक्षत्रों में होकर जा रहे हैं। वो अभी वो रेवती नक्षत्र में है जो बुध का नक्षत्र है और मीन राशि के अंतर्गत ही आता है। और जब वो वापस आएंगे सितंबर में तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो कि शनि का खुद का नक्षत्र है। तो ये दोनों नक्षत्रों में जब शनि वक्री होकर जाएंगे, उल्टी चाल चलेंगे, तो ये देश दुनिया पर बहुत प्रभाव डालेगा। अगर केवल मैं सावन मास की भी बात करूं तो सावन वो मास है जब हमेशा से ही वर्षा ऋतु, चौमासा स्टार्ट हो जाता है, चातुर्मास स्टार्ट हो जाता है, वर्षा ऋतु इसमें स्टार्ट हो जाती है। तो जल प्रलय का आना या प्राकृतिक आपदाओं का आना वो तो एक है ही, कि वो कहते हैं ना कि वो फिक्स्ड है, वो सारी चीज़ें होनी है। पर इस साल ये सबसे ज़्यादा क्यों हो रही हैं? क्योंकि इस साल ये ज़्यादा होने के पीछे कारण है कि हमारा जो संवत्सर है वो रौद्र है और ग्रहों की जो चाल है वो अभी ठीक नहीं है, वो फेवर में नहीं है, प्राकृतिक आपदाओं को शो कर रही है। अब यहाँ पर गुरु अस्त है, तो गुरु अस्त होने पर भी आप देखेंगे जब वो उदय होंगे तब चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएंगी। लेकिन उनके उदय होते ही आगे ग्रहण आ जाएगा जो 12 अगस्त को है, 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण है। अब ये जो ग्रहण हो रहे हैं, जिन राशियों में ये हो रहे हैं, उनका प्रभाव देखूं या राहु केतु के जो गोचर चल रहे हैं अभी, तो वो सारी स्थितियों को, और राहु केतु का गोचर जिस नक्षत्र में है उन नक्षत्रों की भी अगर मैं खुशबू जी बात करूं तो वहां पर क्या है, अग्नि तत्व प्रबल हो रहा है, कहीं पर वायु तत्व प्रबल हो रहा है, वरुण देव की प्रबलता हो रही है। राहु के जो नक्षत्र है शतविषा, वहां पर वरुण उसके देव हैं। और अगर केतु के नक्षत्र की बात करूं तो देखिए केतु एक अग्नि तत्व का कारक है और सिंह राशि में है। अभी मंगल जो है, मंगल मिथुन राशि में आ रहे हैं, बुध की राशि में। अगर सबको आपस में जोड़ के हम देखें तो जो ज्योतिषी हैं वो इस चीज को समझ पाएंगे कि ग्रहों की जो स्थितियां चल रही हैं वो बिल्कुल भी अभी फेवर में नहीं है। आप देखिए ईरान पर कौन जानता था कि यूक्रेन हमला कर देगा, लेकिन उस तरह की चीजें हुई हैं। और अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सावन मास में ही जल के माध्यम से लड़ाइयां मुझे दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मीन राशि में ही शनिदेव है और जो पानी है, जल तत्व, उसकी प्रबलता देखने को मिलेगी मरीन से। तो मतलब पानी देखिए ना, होर्मुज की कितनी इंपॉर्टेंस बढ़ी है, जिस नाम को शायद कई लोग जानते नहीं होंगे, वो नाम अब दुनिया में हर एक व्यक्ति की जुबान पर है, क्योंकि उसी से उसे पता चल रहा है कि महंगाई से लेकर तमाम चीजें तो बढ़ रही हैं उसी की वजह से। शनि का जो कारक है वो लोह है, लोह तत्व है। तो देखिएगा शिव भी जब अगर इसको हम ऐसे देखेंगे तो वो लोहे से निर्मित होता है। तो सारी चीजें हम ग्रह नक्षत्रों के आधार पर बात कर रहे हैं। अभी खप्पर योग के भी जैसे निर्माण हुआ है, तो मुझे जो लग रहा है सावन का महीना शिव के उपासक जो हैं उनके लिए तो अलग रहने वाला है। शिव तत्व की प्राप्ति करनी होती है, जैसा कि शिवानी जी ने कहा, बिल्कुल मंदिर में जाना, पूजा करना वो गलत नहीं है, लेकिन आपके मन में ही मंदिर है, आपके अंदर ही शिव हैं। शिवत्व की प्राप्ति करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आप कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर गए और वहां पर भगदड़ मच गई, इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं। मैं तीर्थ स्थानों के जाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, मैं स्वयं भी जाती हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि जब श्रावण मास है तो मंदिरों में भीड़ लगाने की जगह आप घर पर बैठकर भी पूजा कर सकते हैं, शिवत्व की प्राप्ति करें। शिव का अर्थ होता है शिवम कल्याण करोति, मतलब शिव का अर्थ है कल्याण करना, शिव का अर्थ ही है। तो लोगों का कल्याण कीजिएगा। और यहाँ जैसे मैंने उस दिन भी आपके साथ कहा था कि हमारी जो प्रकृति है वो देवी है, तो प्रकृति को हमने नमन करना चाहिए। और अभी जो आपदाएं हैं सावन मास में, श्रवण नक्षत्र, और अगर मैं और नक्षत्रों की बात करूं, जो रेवती नक्षत्र की बात करूं जहां पर अभी, तो नक्षत्रों के आधार पर मुझे अभी सावन मास में जल प्रलय आती हुई दिखाई दे रही है। अभी टाइम स्टार्ट हो चुका है और 27 अगस्त तक का वो टाइम है जब स्थितियां आप देखेंगे बाढ़ आपदाएं बहुत आएंगी। जी खुशबू जी। ठीक है। अच्छा देखिए शिवानी जी, मेरा एक सवाल ये भी है, जैसे बात अगर होर्मुज की जाती है, मतलब जल जो है इंपॉर्टेंट स्रोत है, होर्मुज की इंपॉर्टेंस हमने देखी है, मतलब
कुल मिलाकर अभी की जो ये पूरी परिस्थिति है, ये जो आने वाला 1 महीना है, क्या सब कुछ हमें बिल्कुल हाइप पर दिखेगा? मतलब कि हम ये देखेंगे कि क्या ये जो युद्ध चल रहा था जिसकी वजह से प्रभावित हम भी हो रहे हैं, भारत भी प्रभावित हो रहा है, वो और ज्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है आपको? और जो जल प्रलय जिसकी हम बात करते हैं, हमने कई बड़े जल प्रलय देखे, उसमें से हमारे देश में भी कई जल प्रलय हमने देखे हैं, तो क्या वो होता हुआ आपको नजर आ रहा है? और अगर हाँ, तो फिर इसका उपाय क्या है? मतलब ग्रहों की और जो तमाम स्थितियां बन रही उसको थोड़ा सा शांत कैसे किया जा सकता है? देखिए, अगर हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, खुशबू जी, तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मिडिल ईस्ट की अगर हम कुंडली देखते हैं तो वो कुंडली के अंदर सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं दिख रहा, राहु बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं दिख रहा है हमें, और ये जो ऐसे प्लैनेट्स है जब बहुत अच्छी पोजीशंस में नहीं दिखते और कॉम्बिनेशन ऐसा एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट से बहुत ज़्यादा 12th हाउस बहुत एक्टिवेट होता है, तो हम कह सकते हैं कि हानि का योग बहुत ज़्यादा बन रहा है, लड़ाई झगड़े का योग बहुत ज़्यादा बन रहा है। और ऐसी स्थितियाँ आप अगस्त से आप देख लीजिए स्टार्ट होएगी, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा, उसके बाद से लेकर आप देखेंगे ये सभी चीजें जो हैं अक्टूबर मिड तक जाती हुई दिखाई देंगी। और 14 हम कह सकते हैं कि 14 अगस्त के आसपास आप देखेंगे कि चीजें जो बहुत ज्यादा है मिडिल ईस्ट की वो बहुत हद तक आप देखेंगे खराब होती हुई दिखाई देंगी, चीजों में बहुत ज्यादा हेर फेर आपको दिखाई देगी। और आप देखेंगे थोड़े आने वाले टाइम में भी ट्रम्प की जो स्थिति है वो भी सितंबर से लेकर अक्टूबर तक का जो टाइम रहेगा, उसमें अक्टूबर में आप देखेंगे कि ट्रम्प से रिलेटेड हमें कोई ना कोई बैड न्यूज मिल सकती है या कुछ ऐसी चीजें हमें देखने को मिलेंगी जिसमें बहुत हद तक एक आंदोलन की स्थिति उठकर आना या बहुत ज्यादा जेनजी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स उठकर आना। अगर मैं आपके सेकंड क्वेश्चन पे आती हूँ कि अगर जल प्रलय की हम बात करते हैं तो देखिए, जल प्रलय और भूकंप मैं दोनों चीजों को साथ लेती हूँ। अगर ये दोनों ही चीजों की मैं बात करूँ तो आप देखिए इंडोनेशिया, चाइना और अफगानिस्तान, ये 3 स्टेट मुझे ऐसा लगता है कि जगहों पे ज़्यादा हमें जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल सकती है भूकंप से रिलेटेड, तो यहाँ पे सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बाकी जापान को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। देखिए, भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत हमेशा वित्तीय सहायता हमेशा देता आया है। जब भी किसी भी देश को कोई ऐसा आर्थिक संकट पड़ा या ऐसा कोई प्राकृतिक आपदा आई है तो भारत के हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो हमेशा एक कह सकते हैं ना, बिल्कुल हर तरीके से तत्पर रहे हैं चीज़ों में हेल्प करने के लिए। अगर मैं देखिए हम कहें कि हम जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं इनको रोक सकते हैं तो ये किसी भी मनुष्य के हाथ में है ही नहीं। अगर कोई गुरु कहता है, कोई एस्ट्रोलॉजर कहता है कि मैं चीजों को रोक सकता हूं, तो वो कोई नहीं रोक सकता। जो नियति के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। देखिए, अभी भी आप देखिए बहुत सारे पेड़ों को काटने की बात हो रही थी, जंगलों को काटने की बात हो रही थी, तो हमने इतना ज्यादा आधुनिकीकरण कर दिया है ना किसी भी चीज का। अब देखिए, पहले वैष्णो देवी में कितनी चीजें थी जो बिल्कुल मुश्किल थी, अब आप वैष्णो देवी एक दिन में आ सकते हैं। जैसे हमारा ऑफ द कैमरा भी बात चल रही थी। बिल्कुल। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप बारिश तो बरस रहा है, आप इसको अगर आप इसको साइंटिफिकली भी समझेंगे तो वो पानी जाएगा कहाँ पर? वो जाएगा तो नदियों में ही। अगर पेड़ है ही नहीं, पेड़ कट गए हैं, तो वो पानी का यूज कहाँ पे होगा? तो जो जलीय स्तर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। दिल्ली के लिए भी आप देखेंगे कि अगस्त से सितंबर में यमुना का जो बहाव है वो बहुत हद तक हाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम मिडल की बात करें 15 अगस्त के आसपास देखेंगे चीजें जो है वो बिगड़ती हुई दिखाई देंगी। तो देखिए, चंद्र ग्रहण भी आ रहा है, सूर्य ग्रहण भी आ रहा है, तो जब ये सभी ग्रहण, जब आप समझिए जब ऊपर आसमान में ग्रहों में फेरबदल हो रहा है, बहुत ज्यादा हम ग्रह गोचर बदल रहे हैं, तो उसका जो कह सकते हैं ना परिणाम वो इंसान के ऊपर तो पड़ता ही है, वो प्रकृति के ऊपर भी पड़ता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रकृति से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ ना करें। और एक और चीज मैं आपके मंच के माध्यम से आज बहुत अच्छी क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए, जो भी आप देखिए मैंने जिन जगहों का जिक्र किया भारत के अंदर, वहां पर अगर आप अपने घर के अंदर 2 से 3 महीने का राशन भर के रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर ये प्रॉब्लम आपके लिए आई, मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको स्टोर कर दीजिए, राशन को खाइए मत, खराब होने दीजिए, ऐसा नहीं, आप 1-1 महीने का उसको रिपीट करते रहे। लेकिन अगर जो स्थितियां बनती आ रही हैं, क्योंकि देखिए हम इस टाइम पे हम पोजीशन को देख रहे हैं, हम सिर्फ एक आंकलन लगा सकते हैं ज्योतिष कि देखिए ये ग्रह स्थिति बन रही है तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए, वो आना ना आना भाग्य भी है और परमात्मा के हाथ में भी है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट करता है, मैं कहती हूँ कोशिश मेरे खुद की भी ये रहती है कि वो चीजें कम से कम ही सत्य पर जाए, लेकिन जो होना लिखा हुआ है वो घटित होकर रहेगा। तो आप अपनी प्रिकॉशन जरूर लें। अगर आप उपाय की बात करें तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट उपाय देखिए, अपने लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हम हमारे भारतीय संस्कृति हमेशा हमें सिखाती है सर्व मंगल मांगल्य। तो आपने विश्व के लिए भला मांगना है, और जब भी आप सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं तो आप प्रकृति का थैंक यू जरूर बोले। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो धरती माँ को चूम कर इससे जरूर आप आशीर्वाद लें और बोलें कि माँ आप हम सबका बोझ उठा रहे हैं। और देखिए, जब जितना ज्यादा मतलब नेचर को थैंक्स कर सकते हैं, और आप कोशिश करें कि अगर आप सच में आप बचाना चाहते हैं, आप ये सभी प्रलय बचाना चाहते हैं, तो सावन में अगर आप वृक्ष लगाते हैं, 3 वृक्ष अगर आप लगाते हैं, इसका संकल्प लेते हैं, तो देखिए इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपके जीवन में जैसी भी आदि व्याधि होगी वो तो खत्म होगी ही होगी, और जो भी ऐसे प्राकृतिक संकट जो आ रहे हैं, देखिए पेड़ किसी और ने काटा खुशबू जी, ठीक है, लेकिन आप देखिए आपने तो प्रकृति से कोई चीज खींच ली, तो आपने तो प्रकृति से कुछ खींचा ही है, तो आप कोशिश करें कि आप उसको दे पाए। देखिए शिवांगी जी, कहीं ना कहीं जो अभी की पूरी परिस्थिति है, जैसा कि बात हमने आधुनिकीकरण की है, हमने इतना ज्यादा मतलब आधुनिक रूप से अपने आप को चीजों को बिल्डअप करना शुरू कर दिया, मतलब उत्तराखंड से लेकर और तमाम इन जगहों की आप बात करें, अब कहीं ना कहीं उसका खामियाजा हो रहा है। अब यूरोप जैसे देश ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि इतनी गर्मी हो जाएगी कि लोग अब एसीओ के लिए भागने लगेंगे, वहां पर लड़ाइयां हो जाएंगी। अब देखिए आग लगने की घटनाओं में भी जिस तरह से इजाफा हुआ है, आखिरकार इतना ज्यादा प्रकृति से छेड़छाड़, क्या अब प्रकृति हमें वापस कर रही है? बिल्कुल खुशबू जी, कहते हैं ना कि हमने जो विकास के नाम पर विनाश किया है, तो अब वो विनाश कर रही है, क्योंकि प्रकृति अपना बदला लेती है, कर्मा बैक होते हैं। जैसे ही आप कर्म करेंगे उसका फल का भुगतान आपको मिलेगा ही मिलेगा। और हम लोगों ने विकास के नाम पर हर जगह पेड़ काटना शुरू कर दिए। डेवलपमेंट हो रहा है नो डाउट, लेकिन पेड़ कटते जा रहे हैं, जंगल हटते जा रहे हैं, कहाँ बचे हैं आज? आज बहुत सारे हमारे पशु पक्षी ऐसे हैं, पक्षी स्पेशली, कि वो दिखते भी नहीं है। गौरैया को आप देखिए, गौरैया हमें मिलती भी नहीं है देखने को, तो वो विलुप्त होती जा रही हैं। तो हमारी जो चीज़ें थी प्रकृति से वो हटती जा रही हैं, और प्रकृति से जब हम दूर जाएंगे या उनका विनाश करेंगे तो वो तो रौद्र रूप लेंगी ना। अब उत्तराखंड की बात करूँ, इस टाइम काफ़ी टाइम से वहाँ पर कितनी आपदाएं आ रही हैं, या केदारनाथ की भी आपदा आई थी, वहाँ पर होटल डेवलप कर दिए गए, सारा कुछ हटा दिया गया कंस्ट्रक्शन के लिए। अभी उत्तराखंड में कितने रोड बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, तो जंगल के जंगल पूरे काटे जा रहे हैं। अभी देहरादून और हरिद्वार का एक हाईवे बना है, जहाँ मैं अक्सर जाती थी, वो डेवलप हो रहा था, पूरा का पूरा वो वन विभाग के अंदर ही था वो पूरा जंगल, वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट कट कर दिया गया रोड बनाने के लिए। तो आप देखिए कि डेवलप करने के लिए हम पेड़ काट रहे हैं और लगा कितने रहे हैं। और मैं यहाँ एक चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड करने के लिए पेड़ लगाते हैं, लेकिन वो लगा के 2 दिन बाद पानी भी नहीं देते हैं उसमें। तो मैं कहूँगी कि पेड़ लगाओ, उनमें पानी भी दो, उन्हें रोपित करो, और जितना हम वृक्ष लगाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन में श्रीमद् भगवद गीता में वृक्ष में भी बताए गए हैं ईश्वर, प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्ष में मैं ही हूँ, जीव में मैं ही हूँ। तो जब वृक्ष में वो है, तो वृक्ष में हम भगवान के लिए मंदिर जा रहे हैं, हमें जाना है, वहाँ पूजा करनी है, लेकिन वृक्ष में भी तो ईश्वर हैं। पीपल वृक्ष हो या बरगद का बट वृक्ष हो, इनको हमने कनेक्ट भी किया गया है, या केले का वृक्ष हो, क्यों हमने कनेक्ट किया गया है हर चीज़ से कि ये विष्णु भगवान के लिए है, कि यहाँ पर हमारे देवता निवास करते हैं या यहाँ पर हमारे पितर निवास करते हैं, इनके लिए हम पूजा करें, ताकि हम पूरी तरीके से उनको रोपित कर सकें। उनको एक जब फलदार वृक्ष बनता है ना, तो कहते हैं कैसा बीज डाला, जैसा बीज डालोगे वैसा ही वृक्ष बनेगा। तो यहाँ कहने का मेरा तात्पर्य है कि वो बीज भी अच्छा डालो, और हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी से प्रेम करना। कितनी जगह आपने देखा होगा कि मिट्टी में लोग बैठना भी पसंद नहीं करते हैं, एलर्जी करते हैं, लेकिन जो लोग मिट्टी में खेलते हैं सबसे ज्यादा वो बीमारियों से दूर रहते हैं। इम्यून सिस्टम उनका जो है सबसे ज्यादा, सबसे प्रकृति के जितना करीब रहोगे, तो हम प्रकृति से भाग रहे हैं, और इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। और ग्रह नक्षत्र तो अपना रोल प्ले कर ही रहे हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्र तो जैसा मैंने आपके साथ भी कहा कि आने वाले और संवत्सर भी अच्छे नहीं है, तो चीजें तो आगे की तरफ जाएंगी ही जाएंगी। अभी जैसे खप्पर योग मैंने आपसे बात की, तो खप्पर योग जो 15 सितंबर तक है, इसमें आप देखेंगे आपदाएं बहुत आएंगी, क्योंकि एक तो ये बारिश का मौसम है, वर्षा ऋतु में ये सारी चीजें होती हैं। अब सितंबर में एक कोई जैसे हल्का सा फ्लू भी आ सकता है, बर्ड फ्लू टाइप का, क्योंकि रेवती नक्षत्र जो है बुध का नक्षत्र है, और
उसका जो साइन होता है तो वो पशु पक्षी का साइन होता है। तो आप देखेंगे इस तरह की कोई चीजें आ सकती हैं। हमें खुद के लिए बचाव करना बहुत जरूरी है कि जब हम बचाव करेंगे तो सारी चीजें, जैसे कि शिवानी जी ने कहा, बिल्कुल सुबह उठते ही सबसे पहले हमें स्कूल में सिखाया जाता था, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ और वहां पे सिखाया गया था, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। तो हथेली दर्शन बताया था। फिर समुद्र वसने देवी, मतलब समुद्र वसने देवी, पृथ्वी को स्पर्श करना बताया गया था। आप रूटीन में फॉलो कीजिएगा, स्वर विज्ञान के नियम है, आप फॉलो कीजिएगा। आपके साथ कितनी भी आपदाएं आ रही हैं, आप सुरक्षित होंगे। आप घर से बाहर निकलें, आप अपना चेक करें कौन सा आपका नोजल ज्यादा चल रहा है, एक्टिवेटर दायां या बायां, जो चल रहा है वही पैर घर से बाहर निकालें। ये स्वर विज्ञान का नियम है और भगवान शिव ने स्वयं ये ज्ञान दिया है। तो श्रावण मास से ही इसको अपनाएं। आप देखें, आप सुरक्षित रहेंगे। हमारे वेदों में, शास्त्रों में प्राकृतिक आपदाएं आना एक अलग चीज है। अगर हम अपना कवच तैयार कर लें, अपनी शील्ड तैयार कर लें, योद्धा जब युद्ध में जाते थे तो अपनी शील्ड तैयार करते थे। और हमारे यहाँ वो मंत्र है, महामृत्युंजय वो मंत्र है। और ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये महामृत्युंजय मंत्र पूरा मंत्र नहीं है, इसमें बीज मंत्र लगते हैं। आपके चैनल के माध्यम से बता रही हूँ। ये मंत्र सिर्फ इत्र अर्पित करने का मंत्र है, जिसको बहुत सारे लोग भ्रमित होकर करते हैं। तो ये सब कीजिएगा। श्रावण मास में कितनी भी आपदाएं आए, आप सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, देखिए आपदाएं बहुत हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप अपने लिए अपना शील्ड तैयार करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए बात महाराष्ट्र की कुछ अहम